नमस्ते एवरीबॉडी। पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। पॉडकास्ट ये एक नया टाइप का वीडियो शुरू किया है हमने हमारे चैनल पे। एपिसोड 1 जो था वो स्पिरिट गाइड्स के बारे में था कि आप कैसे उनके साथ कनेक्शन बना सकते हो, जिसको आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। इसके लिए एपिसोड 2 के साथ आए हैं। एपिसोड 2 में आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के साइंस की। ट्विन फ्लेम्स जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आई थिंक हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी का। स्पिरिचुअल जर्नी की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्विन फ्लेम जो है एक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का मेल होता है, जिसमें आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एनहांस होती है। और हर स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन फ्लेम आते ही हैं, ऐसा नहीं है। बट जब ट्विन फ्लेम आपका एक लाइफ पाथ है, तब स्पिरिचुअल जर्नी आपको जो है पूरी करनी ही पड़ती है और उसको एक पुश देना ही पड़ता है। ये तो अब सबको ही पता है, राइट। ट्विन फ्लेम के बारे में जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, ट्विन फ्लेम ये आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कई सारे चैनल्स पे, बट ट्विन फ्लेम ये हर एक की जर्नी अलग है। इसमें कोई ना स्टेजेस नहीं होते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको अपने 7 स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम, ये वीडियो वगैरह सब देखा होगा कि एक ऐसा फेज़ होता है, एक बिगिनिंग फेज़ होता है, एक सेपरेशन फेज़ होता है। ये हम सिर्फ एक गाइडलाइन बता सकते हैं। ट्विन फ्लेम में काफ़ी एज का डिफरेंस होता है, ट्विन फ्लेम लवर्स के इसमें वगैरह, ये आपने सब कुछ सुना होगा। ऑब्वियसली ये कुछ गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस बनाए गए हैं कुछ ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप्स जो पहले हो चुके हैं उनको रेफरेंस में लेकर। अब हर एक की जैसे स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, वैसे ही हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत अलग है दोस्तों। और जब हम अलग है ये कहते हैं ना, तब डिफरेंस ये सिर्फ ऐसे स्टेजेस में ही आता है, ऐसा नहीं। काफ़ी हद तक हर एक की पर्सनल जर्नी के ऊपर उनके ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पाथ है वो डिसाइड होता है। अब आपने जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुना होगा, इट ऑलवेज मस्ट हैव बीन अबाउट लवर्स, कि एक लड़का है एक लड़की है और उन दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। यानी कि एक मस्कुलाइन एनर्जी एक फेमिनाइन एनर्जी है और उन दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। बट ये जिनके बीच में प्रेम संबंध है, लव है, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम्स ये ऐसे ही नहीं होता कि वो लवर्स ही हों। ओके, ट्विन फ्लेम के जनरली एग्जाम्पल लवर्स के तौर पर बहुत दिए जाते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स जो है ये 2 बहनें भी हो सकती हैं, 2 भाई भी हो सकते हैं, एक गुरु एक शिष्य भी हो सकते हैं, एक माता और एक बेटी भी हो सकती है, एक पिता और एक बेटा भी हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम का जो नाता है ये बहुत ही अलग हो सकता है सबके लिए। और हम जो है ना, हमेशा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स को हम ट्विन फ्लेम मानकर चलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में अगर सेपरेशन आया है और उस इंसान को हम दिल से प्यार करते हैं तो दैट मीन्स कि ये ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी जो सेपरेशन आता है या फिर जो गुड बाय टाइम आता है, उसे भी कई लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और फिर ये ट्विन फ्लेम है तो ये इंसान लौट आएगा और हम राह देखते रह जाते हैं। अभी पर्सनल रीडिंग में समझ आता है ट्विन फ्लेम है या क्या है, क्योंकि आप और जब टैरो कराते हो तो आपके कार्ड्स जो हैं, आपका नाता जो है वो एक खुली किताब बन जाता है आपके रीडर के लिए। तो पर्सनल रीडिंग चाहते हो और कहीं पे भी कन्फ्यूजन है अगर ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो पर्सनल रीडिंग कराओ, सबसे बेस्ट रहेगा। आपको आपकी जर्नी पता चलेगी कि कैसे है, कौन से फेज़ में हो, कौन से स्टेज में हो, कैसे। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेजर साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम के, उसके बारे में। फर्स्ट जो है, देखिए मैं आपको इसको काउंट करने नहीं कह रही हूँ, जैसे कि पहले ये होगा दूसरे या ये होगा, ऐसा नहीं। हर एक की जर्नी अलग है, बट ये कुछ रेफरेंस में रखकर साइंस है कि आप शायद ट्विन फ्लेम में अगर ये आपको रेजोनेट होते हैं पॉइंट्स, तो आप हो।
ट्विन फ्लेम में। ओके, हम अगर पहले साइन की बात करें तो आप जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होंगे तो आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, कुंडलिनी अवेकनिंग जो है ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि आप एक सोल इंटरेक्शन कर चुके हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ठीक है, आपके जो मेटाफिजिकल एबिलिटीज़ है, जैसे कि आपका जो सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव होना, इंट्यूशन इम्प्रूव होना, आपको मेडिटेशन करने का मन करना, या फिर 7 चक्रा बैलेंस करने का मन करना, या फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में अपना एक्सप्लोर मोड पे जा रहे हो कि मुझे वो एक्सप्लोर करना है, क्या है, कैसे ग्रोथ हो रही है मेरी, या स्पिरिचुअली मैं क्या हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ों में आपका एक अलग इंटरेस्ट बनने लगता है, आपका एक कुंडलिनी अवेकनिंग ट्रिगर होता है। अब जब कुंडलिनी अवेकनिंग ट्रिगर होता है ना, पीठ दर्द होना, कमर दर्द होना, सिर दर्द होना, पिछला जो स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका पूरा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो सारे पेन में आ जाते हैं। ओके, और जब पेन में आ जाते हो तो यू फील दिस इंस्टेंट, लाइक इतना इतना दर्द होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश होते हो, क्योंकि आप मेडिकली ट्राई करते हो फाइंड आउट करने की कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे ये दर्द हो क्यों रहा है, बट उसका मेडिकली कोई जवाब नहीं मिलता। एक्सरे करवा लो, MRI करवा लो, जो भी टेस्ट होते हैं सारे करा लो, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। डॉक्टर उल्टा आपको बोलेंगे आपका फिजिकली कुछ नहीं है, आपका मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, आप साइकोलॉजिकली सोच रहे हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ समथिंग। और आप चाहे कितने भी पेन किलर्स ले लो और कुछ भी ले लो, आपका जो है कुंडलिनी ट्रिगर हो जाता है व्हेन यू आर इन ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों भी पेन से गुजरेंगे। अब आप और वो दोनों एक साथ गुजर सकते हो सकता है कि आप 1 साल वो पेन फेस करो और 4 साल बाद उनको वो पेन फेस करना पड़े। सो इट टाइम डिफरेंस कैन बी देयर ऑब्वियसली, बट दोनों को भी ये कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा। अभी जब ट्विन फ्लेम होता है ना, जनरली जो एक काउंटर पार्ट होता है उसको उन चीज़ों के बारे में पता बहुत जल्दी चल जाता है और दूसरे को समझ में नहीं आता है जल्दी। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जो है वो एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, बट मेरा कहीं ना कहीं है कि सोल के नॉट बी डिवाइडेड। वो ट्विन फ्लेम वो है जो आपके सोल का मिरर है, आपके जैसा ही कोई सोल है। आप एक दूसरे की तरह हो, बट आप एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं हो। नाउ दिस कैन कंफ्यूज, आई नो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, बट आप हो सकता है कि आप बहुत शांत हो, वो बहुत इगोइस्टिक हैं। हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो, वो बहुत गुस्से वाले हैं। ओके, आप बहुत इमोशनल हो, वो शायद बहुत प्रैक्टिकल है। बट जब सोच आती है, जब जिद आती है, आप दोनों ही उतने ही जिद्दी हो, आप दोनों ही उतने ही पैशनेट हो, शायद आप दोनों ही उतने करियर ओरिएंटेड हो। जो भी आपका, कुछ चीज़ें होंगी जो मैच करेंगी, जो कुछ चीज़ें होंगी जो बिल्कुल मैच नहीं करेंगी। ठीक है, एक मिरर जो होता है ना, मिरर में आप ही दिखाई दे रहे होते हो बट उल्टे, ये भी याद रखिए, राइट। सो एक जैसा बट एक जैसा नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ट्विन फ्लेम में बहुत नज़र आता है। और एक जो यहाँ पे साइन के तौर पे हम ले सकते हैं वो ये है कि आप ना उनका कॉन्शियसनेस एनर्जेटिकली फील कर पाते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। वो अगर आपको मिस करते हैं ना तो आपको एक ट्रिगर हो जाता है। ओके, स्पेशली ये मैं सेपरेशन मोड में जब हो, सेपरेशन फेज में जब हो, उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप हो सेपरेशन में तो वो क्या फील कर रहे हैं वहाँ पे वो आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। वो अगर उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और वो परेशान है तो आपकी आंखों में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसू आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सिमिलरली उनके साथ भी ये होता रहेगा कि आप अगर हो गुस्सा हो तो उनको ना इरिटेशन सा फील होने लगेगा। आपके साथ अगर किसी तीसरे इंसान ने झगड़ा किया है तो वहाँ पे भी वो किसी तीसरे इंसान पे चिल्ला रहे रहेंगे। ओके, तो ये एक मिरर होता है, उनका कॉन्शियस आपके पास होता है और आपका कॉन्शियस उनके पास होता है। समवेयर यू आर कनेक्टेड सबकॉन्शियसली ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। इसलिए जो कॉन्शियस माइंड रियलिटी यहाँ पे देख रहा है ना, जो आंखें देख रही है ना, वो और आपका सबकॉन्शियस मैच नहीं करता। आपके हो सकता है घर पे पार्टी चल रही है बट आप जो है अंदर गुस्से में हो या इरिटेटेड हो या
अभी लोगों से नहीं मिलना, ये वाले फेज़ में हो, भले ही आपके आसपास जो चल रहा है, उनके आसपास जो चल रहा है वो आप पे रिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज सोल मर्जिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है ट्विन फ्लेम में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैपन्स। स्पेशली जब आप मेडिटेट वगैरह कर रहे हो तो उनका ट्विन फ्लेम में हो तो मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज उनके साथ क्या चल रहा है ये आप बहुत अच्छी तरह से फील कर पाओगे, क्योंकि आप जब मेडिटेशन कर रहे हो और अगर ढंग से मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड स्विच ऑफ हो जाता है, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो टेक ओवर करता है, एंड आप उनके बारे में फील कर पाते हो, उनके साथ क्या हो रहा है वो फील कर पाते हो। ट्विन फ्लेम में अगर और एक साइन की बात करें तो है अनकंडीशनल लव। अब अनकंडीशनल लव मतलब हम ऐसा कहते हैं कि हाँ मैं मेरे बॉयफ्रेंड से या मेरे गर्लफ्रेंड से अनकंडीशनल लव करती हूँ, हाँ ठीक है, ओके, बट ट्विन फ्लेम में वो अनकंडीशनल ना एक्चुअली अनकंडीशनल होता है, ओके। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में आपने देखा होगा, अगर मेरे पिताजी मना करेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं उससे प्यार करती हूँ बट मेरे अगर पिताजी मना करेंगे तो मैं शादी नहीं, बट तो दैट मीन्स कि तूने कंडीशन डाल दी, राइट। तो ये जो होता है ना कंडीशन, अगर वो मुझ पे चीट करेगा तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी, तो ये कंडीशन डल गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि अनकंडीशनल प्यार है। ट्विन फ्लेम्स में अगर आप वो इंसान चीट भी करे, वो किसी का मर्डर भी कर दे, यू लव हिम, यू लव दैट पर्सन, स्टिल यू लव दैट पर्सन, और उसका दर्द आपको अपने दर्द से भी ज़्यादा फील होता है, ओके। अगर वो आपके सामने है, उनको छोटा सा पेपर कट भी अगर हो गया, पन्ने पलटते वक्त हाथ में पेपर कट कहते हैं ना उसको, पेपर कट भी हो गया तो वो तो इतना ही करेंगे, आप रोना शुरू कर दोगे। ये वाला जो होता है ना अनकंडीशनल लव, या फिर एक फीलिंग वेयर यू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर पेन, आप प्रोटेक्ट करते हो उनको उनके पेन से, उनके उनके दोस्त है कोई जो अच्छे नहीं है उनके लिए, आपको पता है, आप जाके झगड़ा करोगे उस दोस्त से ताकि वो उनसे दूर रहे, इतना आप अपनी हदें पार कर दोगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सिमिलरली इनिशियल फेज में नहीं शायद, बट बाद में जाके वो भी आपको उसी लेवल पे प्रोटेक्ट करेंगे। प्यार इतना होता है ना कि वो प्यार हम जनरल इंसान जब प्यार करता है, यू हग दैट पर्सन, उनकी बाहों में सुकून मिलता है, ये होता है। बट ट्विन फ्लेम्स में आपको उनकी बाहों में रोना आ जाएगा, ये वाला वो दर्द वाला नहीं, टीयर्स ऑफ जॉय जिसको हम कहते हैं, इतना इमोशनली प्यार होगा कि वो आंसुओं में ही आएगा, ओके। बहुत खुशी से भी आंसू आते हैं ना, वो वाला, वो इतना अनकंडीशनल लव होता है ट्विन फ्लेम्स में जनरली। अब और एक साइन अगर मैं बात करूँ ना, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स भले ही सबकॉन्शियस एंड स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं, बट इट्स द मोस्ट कॉन्शियस रिलेशनशिप ऑफ ऑल, ये मैं कहूँगी, ओके। क्योंकि ना ट्विन फ्लेम्स में जब आप होते हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जब आप होते हो, तब आप उस इंसान को बदलने से पहले या उनमें खामियां निकालने से पहले आप अपनी खामियों पे वर्क करना शुरू करते हो, ओके। आप अपने रेड फ्लैग्स को पहचानते हो कि मेरी क्या गलती है, मेरे में क्या कमी है। और मैं दोष के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप उनको अच्छा बोलने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हो, नहीं, बट आप में सच्ची क्या गलतियां हैं, सच्ची क्या प्रॉब्लम्स हैं, बीइंग, एक होता है खुद को ब्लेम करना एंड दूसरा होता है खुद के लिए अकाउंटेबल रहना। तो यू आर अकाउंटेबल अबाउट, अकाउंटेबिलिटी है आप में कि मेरी ये गलती हुई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऑब्वियसली उनकी गलती है, ये गलती है उनकी, बट मेरी ये गलती है, ये आप समझ रहे हो, राइट। कभी भी कोई भी चीज़ ना एक इंसान की गलती नहीं होती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती जो बोलते हैं, बट जो जनरली हम बाकी लोगों के साथ होते हैं ना, वी ट्राई टू ब्लेम अदर्स, ओके। वी ट्राई, मोस्टली ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं, तू इगोइस्टिक है, तू स्टबर्न है, मैंने तो सही किया था, मैंने तो तेरे अच्छे के लिए किया था। और एल्स देयर आर सेकंड काइंड ऑफ पीपल जो दूसरे की गलती है ये समझते ही नहीं, मेरी ही गलती है, मैं ही रिग्रेट में जीती रहूँ हमेशा। तो ये दोनों में से आप नहीं हो, आप ऐसे इंसान हो जो हाँ ये गलती तेरी है, ये तेरी है, बट ये मेरी गलती है, उस पर मेरे को काम करना चाहिए, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। देन अगर आप मतलब आपके ट्विन फ्लेम के साथ, पूरी दुनिया के साथ नहीं, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको समझ में आता है कि आपके ट्विन फ्लेम को हीलिंग की ज़रूरत है, बट उससे पहले, उसको हील करने से पहले मैं खुद को ये हील करके उसके लिए रेडी रहूँ, उसको हील करने के लिए मैं रेडी रहूँ, पहले मैं रेडी रहूँ, पहले मैं हील हो जाऊँ। तो आपने सुना होगा सेल्फ लव ट्रिगर होता है आपका,
ओके, सेल्फ लव हो, चाहे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो, हीलिंग योर सेल्फ, डिज़ायर टू हील योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर रेड फ्लैग्स कि ये गलती है मेरी, ये मेरे में कमी है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं रो पड़ देती हूँ, ये गलती है मेरी, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, ये गलती है मेरी. यू नो, यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स, यू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड योर रेड फ्लैग्स एंड यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन देम. ट्विन फ्लेम्स में और एक जो चीज़ होती है ना, वो है बीइंग ट्रिगर्ड ऑल द टाइम. हर चीज़ ट्रिगर होना आपको. उनकी खुशी आपको ट्रिगर करती है, उनसे दूरी आपको ट्रिगर करती है, उनके साथ रहना आपको ट्रिगर करता है, उनकी बातें आपको ट्रिगर करती हैं. ओके, उन्होंने बोली हुई हर चीज़ आपको याद रहती है और वो ट्रिगर बन जाती है. ओके, उन्होंने अच्छा भी बोला होगा कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा. और ट्विन फ्लेम्स पर ट्रिगर होने वाली बात होती भी है, क्योंकि एक चीज़ वो ऐसी करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, दूसरे मोमेंट पे वो ऐसी चीज़ बोल देंगे जिससे आपको बुरा लगेगा. जैसे कि दैट पर्सन विल कम एंड मीट यू. ओके, आपसे मिलने की बात करेंगे और आके कुछ तो बकवासी बोल के जाएंगे. ओके, मतलब हम कन्फ्यूजन में रह जाएंगे हमेशा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं. इसने बुलाया मतलब ये प्यार करता है, बट बोल के मेरा इंसल्ट करके गया मतलब नफरत करता है. यू नो, इस कंप्लीट कन्फ्यूजन में आप हमेशा रहते हो. ट्विन फ्लेम्स हमेशा रहते हैं. ट्विन फ्लेम इनिशियल स्टेजेस में तो डेफिनेटली. ओके, ट्विन फ्लेम्स में ना मैंने देखा है हमेशा हर्ट रहता है, एक्सट्रीम हर्ट. एक दूसरे को एक्सट्रीम हर्ट करते हैं. ओके, ट्विन फ्लेम्स में मैंने देखा है फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑन अनदर लेवल फीलिंग्स होती हैं. ओके, डाउट्स होते हैं, ये कहीं चीट तो नहीं कर रहा, ये तो मेरे, या चीट से भी ज़्यादा ना, ये मेरे बिना खुश है शायद. इससे आप ट्रिगर होते हो, ये मेरे बिना खुश है और मैं इसके लिए यहाँ पे मर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, और ये मेरे बिना खुश है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता. इसने सेपरेशन पीरियड में होता है, इससे हम गिनते रहते हैं, 1 महीना हो गया इसने बात नहीं की, 2 महीना हो गया इसने बात नहीं की, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ओ गॉड 2 साल हो गया इसने बात नहीं की, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है. बट हर्ट जितने आप हो वहाँ पे मिरर है, याद रखो, हर्ट वो उतने उतने वो भी हैं. ओके, एंड वंस जब रीयूनियन हो जाता है ना, वो सारे डाउट्स, वो सारा हर्ट, वो सारा डर, वो सारा सेपरेशन का गम, सब कुछ ना ऐसे चुटकी बजा के, ऐसे चुटकी बजा के आउट हो जाता है. एंड यू कम बैक टू बीइंग द ट्रू लव दैट यू आर. बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मैंने देखा है, जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, दे बोथ रीच अ स्टेज इन ट्विन फ्लेम जहाँ पे वो दोनों सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट कमा रहे हैं, खुश हैं. और दैट इज़ द टाइम व्हेन ना रीयूनियन होता है. एक रॉक बॉटम भी आता है जहाँ पे आप सब कुछ खो देते हो, एंड देन जब आप सब कुछ पा लेते हो बैक अगेन, तब ट्विन फ्लेम लौट आता है लाइफ में. तो ट्विन फ्लेम का एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हमें पता चलती है ना, कि वो रिश्ता गम में आपके साथ नहीं रहेगा, वो रिश्ता खुशी में आपके साथ रहेगा, और खुशी में आपकी खुशी मल्टीप्लाई करेगा, और गम में आपका गम मल्टीप्लाई करेगा. ट्विन फ्लेम में ना, तो ये एक इसका ना एक गुरु मंत्र जो कहते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गम में भी हो तो खुश रहो, क्योंकि खुशी होगी तभी वो आएंगे और उस खुशी को मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब आपको खुश रहोगे, खुद से खुश रहोगे, तो ट्विन फ्लेम भी आएगा और खुशी और दुगनी हो जाएगी. दैट इज़ द सीक्रेट आई थिंक ऑफ ट्विन फ्लेम्स. ट्विन फ्लेम जैसे मैंने कहा ना, इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज़, आप ये फेज़ है मेरा, ये है, इसके बाद ये फेज़ आएगा, इसका वेट मत करिए. क्योंकि ट्विन फ्लेम ये कोई ना 1-2 साल की जर्नी है नहीं, ये ज़िंदगी भर की जर्नी है. दिस इज़ अ जर्नी फॉर लाइफ टाइम, और मे बी लाइफ टाइम्स, मैनी लाइव्स. तो आप एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी में हो, इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को. एंड जैसे मैंने कहा, ये मल्टीप्लाई तभी होगा जब आप खुश होंगे, वो रिटर्न तभी आएंगे जब आप खुश होंगे, जब आप कंप्लीटली हील्ड होंगे, जब आपके ज़िंदगी में उनका आना या ना आना सेम रहेगा, आप उनके बिना भी खुशी ढूंढ लोगे. दैट इज़ व्हेन वो रिटर्न आएंगे, एंड दैट इज़ व्हेन वो आपके साथ दुनिया बदलेंगे. ओके, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे, अपने लिए कुछ अच्छा करोगे.
सो ट्विन फ्लेम्स इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. इसके ऊपर मैं और 2-3 पॉडकास्ट करना चाहूँगी फॉर श्योर. बट अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया है, आपने एन्जॉय किया है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पॉडकास्ट सुनने में कैसा लगा, और आपको और कौन से टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट देखना चाहोगे. देखिए, दिस इज़ समथिंग आई एम ट्राइंग न्यू, और मैं आपका अगर कमेंट्स वगैरह आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अप्रिशिएटेड फील होगा. और मैं ऐसे टॉपिक्स और लेकर आऊँगी जहाँ पे आपको बैठ के देखना नहीं पड़ेगा. ईयरफोन्स डालो कान में, अपना काम करते रहो एंड एन्जॉय एंड गेट लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे information. Okay, thank you so much for joining me in today's podcast. I'll see you in the next podcast. Till then, bye bye, enjoy, good day.